नमस्कार, आपका स्वागत है C++ सिंपल प्रोग्राम डेवलपमेंट कोर्स में। इसमें हम कुछ छोटे छोटे C++ के प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें dev cpp की आवश्यकता होगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसमें हम कुछ कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें ग्रेड कैलकुलेटर स्कूल के परीक्षा के नंबर को कैलकुलेट करने का, टैक्स कर कैलकुलेटर बनाएंगे। और आज के हम इस पहले वीडियो में बनाएंगे जोड़ने का कैलकुलेटर, यानी सम कैलकुलेटर। और हम इसमें मैथ्स से जुड़े कई और प्रोग्राम भी बनाएंगे। ये सारे प्रोग्राम अब इस पार्ट में हम सम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल बनानी होगी। हेडर फाइल बनाने से हम जो प्रोग्राम के क्लास के अंदर सी आउट सीन यानी इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, उसके लिए आवश्यक है। और हेडर फाइल को हैशटैग के आगे लिखा जाता है। हैशटैग इंक्लूड और फिर हेडर फाइल का नाम ब्रैकेट के अंदर, ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर नहीं। और C++ के मेन हेडर फाइल में से एक है IO स्ट्रीम। और कोई भी अक्षर अपर केस यानी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सब लोअर केस में होने चाहिए, यानी छोटे अक्षरों में। तो जैसा कि हम लिख रहे हैं, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम ग्रेटर देन लेस देन के अंदर। उसके बाद हमें यूजिंग नेम स्पेस लिखने की आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, एरर आ जाएगी। और इसमें एक गलती हुई है, उसको आप सुधार लीजिएगा जो बाद में सुदृढ़ीकरण करते समय। तो अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो अभी अपन लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस। सिर्फ यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखना है अपन को लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी बूट। और ये वो वाला एसटीडी नहीं है, ये एसटीडी है। उसके बाद फिर सेमीकोलन लगाना आवश्यक है। नहीं लगाएंगे तो भी एरर आएगी, क्योंकि फिर कंप्यूटर ये नहीं समझेगा कि वो लाइन कंप्लीट हुई है, इसलिए सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपन ने जब यूजिंग नेम स्पेस डिक्लेयर कर दिया तो अब अपन को क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्लास को इंट मेन करके डिक्लेयर करेंगे। और यहीं पे गलती हुई है कि मेन के बाद ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं हुआ अब इसके अंदर, क्योंकि लिखा जाना है पूरा प्रोग्राम। तो इसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो इसको बड़े ध्यान से लिखिएगा। अब हमने जब क्लास बना ली है जिसका नाम मेन है, तो इसके अंदर हमें जोड़ने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के अलग अलग माध्यम होते हैं।
इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल और कुछ और होते हैं। इसमें हम सबसे सिंपल इंट का यूज़ करेंगे और इस प्रोग्राम में हम यूज़र द्वारा नंबर नहीं लेंगे, हम प्रोग्राम में ही वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वेरिएबल में यूज़र के द्वारा वैल्यू कैसे एंटर करवाएं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और आपको और कई अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। तो अब जैसा कि आपने देखा INT A फिर कॉमा B कॉमा C लिखा है और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, वो नहीं लगेगा तो एरर आ जाएगी। ये गलती बहुत सारे लोगों से होती है, मेरे से भी कई बार होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेमी कॉलन ज़रूर लगाएं। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें पढ़ने के लिए डबल स्लैश लगा के। तो ये होते हैं कमेंट्स, इन्हें डबल स्लैश लगा के लिखा जाता है, जिसका यूज़र से मतलब होता है कंप्यूटर इसको इग्नोर करता है, रीड नहीं करता है। और अब हम वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। A की वैल्यू 3 डिक्लेयर की, B की 2 और C की अभी अपन इसके अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्राम के अंदर A प्लस B। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे A प्लस B आएगा। और अब अपन ने जब पूरा प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन अपन को अभी भी आउटपुट मिलने का कोई रास्ता नहीं मिला है, तो अपन यूज़ करेंगे सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट जिनको सी मालूम है, उसका प्रिंट एफ स्टेटमेंट का नया वर्जन है C++ के लिए। आप सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाएंगे। लेस देन के बाद अपन जो भी अपना स्टेटमेंट लिखेंगे यानी जो शो होगा रन करने पर, उससे डबल इन्वर्टेड कॉमा, नॉट इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा लेकिन उसको आउटपुट देगा, उसको रन वाली स्क्रीन पे दिखाएगा, जिससे अपन को पता चलेगा कि हुआ क्या है। और उसके बाद फिर लेस देन के ब्रैकेट लगा के अपन वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर का वैल्यू हमें दिखानी है। तो यहाँ पे अपन को C की वैल्यू दिखानी थी, इसलिए यहाँ पे C वेरिएबल लिखा, इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा है, सीधे C लिखा है। उसके बाद फिर सेमी कॉलन, तो अभी अपना प्रोग्राम तो बन गया लेकिन ये रन नहीं हुआ, यानी अपन को अभी प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला है। अपन को मालूम आउटपुट क्या होने वाला है, 3 + 2 = 5, बट कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस नहीं किया। अब हमें उसे प्रोसेस करने के लिए
कंपाइल करना पड़ेगा और फिर कंपाइल करने के बाद रन करना पड़ेगा। डेव CPP में एक F11 को दबाने से ही प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों हो जाता है। F9 को दबाने से कंपाइल होता है और F10 को दबाने से रन, और F11 को दबाने से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो इसे रन यहाँ पे एक एरर आएगी। देखिए यहाँ पे int के बाद सेमीकोलन होगा। मैं जैसे कि बोला था, ये गलती मेरे से भी थी। इसको ध्यान रखना है कि सेमीकोलन कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम की बहुत मेन चीज़ है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए अपन को कि ब्रैकेट कहाँ खुला है, कहाँ बंद हुआ है। ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, इन्हें कभी मत भूलिएगा। सेमीकोलन ब्रैकेट नीचे आप जो वाइट स्ट्रिंग देख रहे हैं उसमें ये दिखाएगा कि कंपाइल। जैसे मैं दबाए यहाँ पे लिख के आ गया कि कंपाइल हो रहा है। अब एरर आएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे सेमीकोलन को हटा देंगे और फिर कंपाइल और रन करेंगे। तो एरर फिर जाएगी, इसलिए कंपाइल भी करना आवश्यक है।